वेदों के ज्ञान के क्रम में आज हम इस वेद गंगा में और गहरे जाने का प्रयास करेंगे। मैं ये मानता हूं कि वैदिक वाङ्मय बहुत बड़ा है, उसे 3-4 कक्षाओं में पढ़ा नहीं जा सकता है। ये आप मान के चलो कि 3-4 कक्षाओं में उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ आखिर क्या है। तो वेदों का जो वास्तविक अर्थ है उसको ऋषियों ने सर्वप्रथम, वो जो व्याख्या ग्रंथ के रूप में सर्वप्रथम जिसको मान्यता दी वो है ब्राह्मण ग्रंथ। अर्थात व्याख्या ग्रंथ के रूप में सबसे पहले जहां वेदों के अर्थों की व्याख्या की वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। और भास्कर भट्ट के अनुसार ब्राह्मण कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। क्या कहा? कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान है कि मंत्रों की व्याख्यान जहां, या कर्मकांड की व्याख्या जहां पे है वो कहां पर है? ब्राह्मण ग्रंथों में। ये किसने कहा? भट्ट भास्कर ने, जिनका मुख्य विषय जो है वो यज्ञ कर्म है। जबकि वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन हैं। कौन कौन से? निर्वचन, दूसरा विनियोग, प्रतिष्ठान तथा विधि। आप एक बार रिपीट करिए, पहला कौन सा है? हाँ, प्रतिष्ठान और विधि। ठीक है जी। अब शाबर भाष्य जो है उसमें ब्राह्मण ग्रंथों के, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि शाबर भाष्य में ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं। इसको तो याद कर लो तो अच्छा है। मेरे पीछे बोलेंगे, हेतु निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, परक्रिया पुराकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानं दशेते तु, विधयो ब्राह्मणस्य तु। तो पहला आया हेतु निर्वचनम निंदा। इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो पहला आया हेतु, आप लिखते जाइए साथ साथ में। पहला इसका प्रतिपाद्य विषय आया हेतु। अगला है निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना, है ना, ऐसा नाम है, तथा उपमान। तो इस तरह 10 जो है वो प्रतिपाद्य विषय इसमें शाबर भाष्य ने ब्राह्मण ग्रंथों के बताए हैं। इस श्लोक को याद करेंगे तो आपको याद करने के लिए और आसानी हो जाएगी। हेतु निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, परक्रिया प्रकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानं दशेतेतु, विधयो ब्राह्मणस्य तु। अब वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो हम कल भी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद से प्रमुख रूप से ऐतरेय और शांखाय, शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद से तैतरीय ब्राह्मण, सामवेद से पंचविंश षड्विंश। ये याद हो जाएगा, पंच और षड, पंचविंश षड्विंश, आर्षेय, छांदोग्य, वंश, संहितोपनिषद, जैमिनीय, सामविधान, दैवत। ये सारे ब्राह्मण जो हैं किससे संबंधित हैं? सामवेद से। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। अर्वाचीन है, सबसे नया है, तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो इसका अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अब प्रमुख रूप से किन किन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या क्या है उस विषय में जल्दी से हम जानेंगे। ऐतरीय ब्राह्मण जो है, इसके रचयिता, कई बार इसको प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता है महीदास। महीदास ने ऐतरेय ब्राह्मण को रचा है। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, 8 पंचिकाएं हैं। 8 × 40, इसलिए हर पंचिका में 5-5 अध्याय हैं। इसमें प्रमुख रूप से सोमयाग का वर्णन है। सोमयाग को इसमें वर्णित किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे जो प्रमुख और परीक्षाओं में पूछने वाला प्रश्न रहता है वो है शुनः शेप आख्यान। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, शुनः शेप आख्यान कहाँ है? तो ये है ऐतरेय ब्राह्मण में।
इसको ही हरिश्चंद्रोपाख्यान भी कहते हैं। और ये जो आख्यान है इसको वैदिक वाङ्मय का अमूल्य रत्न बताया गया है। और एक विशेष है, हमारे विश्वविद्यालय का लोगो में हमारा ध्येय वाक्य लिखा है, वो क्या है? नेति नेति चरैवेति। हाँ, नेति नेति चरैवेति। इसमें जो चरैवेति शब्द है वो कहां से लिया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण से। देख लो आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य जो है, तो चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, ये कहां कहा है? ये संदेश भी इसी ब्राह्मण ने कहा गया। सीयू वाले बच्चों के लिए तो विशेष है ये ब्राह्मण। आगे चलते हैं। अब है ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण शांखायन ब्राह्मण। इसको कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। और इस ब्राह्मण के रचयिता कौशितक हैं, इसलिए कौशितकी नाम लिया गया। ठीक है जी, कौशितकी है। और कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय है और 226 खंड। ये कई बार बहुत डीप पूछ लिया जाए तो प्रश्न आ सकता है, आप ध्यान रहे तो अच्छी बात है कि इसमें 30 अध्याय हैं। इसके आरंभिक 6 अध्याय में अग्न्यधान, अग्निहोत्र, दर्शपौर्णमास आदि यज्ञों का वर्णन है। कुछ विशेष नहीं है तो आगे चलते हैं। अगला एक विशेष ब्राह्मण है जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, वह है शतपथ ब्राह्मण। इसको कभी मत भूलना। तो शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों का सबसे प्रमुख और सबसे विपुल का है, सबसे बड़ा ये ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसके रचयिता जो हैं वो याज्ञवल्क्य हैं। इसी कारण से इसको वाजस्नेय भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, 14 कांड है ना, 14 कांड हैं और 100 अध्याय हैं और 7624 कंडिकाएं हैं। तो 100 अध्याय तो कभी मत भूलना, इसमें 100 अध्याय हैं। ठीक है जी। अंतिम कुछ अध्याय जो है इसके वो वृदारण्य के रूप में आगे निकलते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, पिंड पितृयज्ञ, आग्रायण, चातुर्मास्य, सोमयाग, राजसूय यज्ञों का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को जो मैं कह रहा हूं, शतपथ ब्राह्मण के जो अंतिम 6 वो क्या है? बृहदारण्यकोपनिषद। समझ रहे हैं? इसके जो अंतिम 6 कौन से हुए? हाँ 95 तो वहां से लेकर 100 तक जो है वो बृहदारण्यकोपनिषद कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ प्रमुख आख्यान हैं जिनके विषय में आपको जानना है। तो पहला आया पुरुरवा उर्वशी संवाद, ये तो बहुत सुनने को मिलता है। तो पुरुरवा उर्वशी जो आख्यान है वो शतपथ ब्राह्मण में है। दुष्यंत शकुंतला का भी आख्यान जो है वो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है। उपजीव्यता जब आप जानेंगे तो यहां से भी हो सकता है कि उपजीव्यता उसकी आए। जल प्लावन, इसका वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में है। और मन और वाणी का संवाद जो है वो भी इसी ब्राह्मण में है। तो कौन कौन से आए? पहला आया पुरुरवा उर्वशी, दूसरा तीसरा जल प्लावन और चौथा मन वाणी का। अब आया अगला तैत्तिरीय ब्राह्मण। मैं बड़ा सूक्ष्म रूप में बता रहा हूं, आप समझना कि यही है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें और डीप जा सकते हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पर अब तैत्तिरीय ब्राह्मण इसके बारे में, ये कृष्ण यजुर्वेदी है और इसमें 3 कांड हैं और इसमें कुछ यज्ञों का विधान है, जैसे अग्निहोत्र, वाजपेय, सोमयाग, राजसूय और श्रोत्रामणि, ऐसे कुछ इसमें वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। उससे अगला है तांड्य ब्राह्मण। इसका नाम तांड्य ब्राह्मण जो है इसका एक अपर नाम है जिसको पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। ये सामवेदीय ब्राह्मण है और इसमें 25 अध्याय हैं और ये थोड़ा बड़ा ब्राह्मण है, इस कारण से इसको महाब्राह्मण भी कहते हैं। अब यहाँ 3 प्रश्न मुझे दिख रहे हैं इस ब्राह्मण के लिए। एक तो पंचविंश ब्राह्मण का अपर नाम क्या है? तांड्य ब्राह्मण। और महाब्राह्मण किसे कहते हैं? तांड्य ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण को, है ना, क्योंकि ये 3 नाम हो गए। तो यहाँ एक प्रश्न निकल रहा है, एक बड़ा है और इसमें 25 अध्याय हैं। इस ब्राह्मण में सबसे प्रमुख रूप से सोमयाग को वर्णित किया गया है। थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आगे। षड्विंश ब्राह्मण है, तो षड्विंश ब्राह्मण ये तांड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है, इसलिए उसको पंचविंश कहा था, इसको षड्विंश कह दिया। षड्विंश ब्राह्मण है। इसके अंतिम भाग में विविध प्रकार के उत्पातों की शांति बताई गई है।
इसमें लोक विश्वासों का वर्णन किया गया, अभिचारकों का वर्णन किया गया, जिस कारण इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। अब अगला है साम विधान। तो साम विधान ब्राह्मण में 3 प्रकरण हैं। इसमें कुछ व्रतों का वर्णन है, जैसे काम्य व्रत और प्रायश्चित व्रत। ऐसा ये वर्णन जो है वो साम विधान में प्राप्त होता है। यहाँ कुछ अभिचारक क्रियाएं भी हैं और ऐंद्रजालिक क्रियाएं भी हैं। उपनिषद ब्राह्मण, इसका एक भाग जो है वो मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्य ब्राह्मण है। ठीक है जी। और इसमें गृह संस्कारों के प्रयोग के मंत्र बताए गए हैं। गृह संस्कार जो होते हैं उनके प्रयोग जो है वो उपनिषद ब्राह्मण में बताए हैं। अग्रिम है आर्षेय ब्राह्मण। आर्षेय ब्राह्मण में 82 अध्याय हैं, 82। और इसमें विशेष एक बात यह है कि इसमें सामवेद के ऋषियों की अनुक्रमणिका दी गई है। सामवेद के जो भी ऋषि हैं उनकी अनुक्रमणिका इस आर्षेय ब्राह्मण में बताई गई है। अग्रिम है वंश ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण जो है इसमें 3 खंड है और सामवेद के ऋषियों की वंश परंपरा बताई गई है। सामवेद के ऋषियों की वंश परंपरा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वंश ब्राह्मण। अगला है दैवत ब्राह्मण। तो दैवत ब्राह्मण जो है वो ये सामवेद के ब्राह्मणों में सबसे छोटा है। सामवेद के जितने ब्राह्मण हैं उसमें सबसे छोटा है और इसमें सामवेदीय देवताओं और वैदिक छंदों का निर्वचन है। देवताओं का निर्वचन और वैदिक छंदों का निर्वचन। संहितोपनिषद। संहितोपनिषद, इस ब्राह्मण में सामगान की विधि का वर्णन किया गया है। जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण का अन्य नाम जो है वो त्वलकार है। और अब गोपथ की बात करें, अथर्ववेदीय जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, ये अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है। गोपथ के 2 भाग हैं, एक पूर्व और एक उत्तर। पूर्व गोपथ, उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ ब्राह्मण में 5 तथा उत्तर गोपथ ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं। कुल मिलाकर 11 अध्याय हैं। इसमें गायत्री, ब्रह्मचर्य और ओंकार की महिमा का वर्णन किया गया। किस किस का वर्णन है? गायत्री, ब्रह्मचर्य और ओंकार का वर्णन किया गया। तो इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथों का भी एक चार्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, किसी दिन उसके विषय में हम बात करेंगे।